चाहत खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने फिर एक नजर अभिनव के ऊपर डाली और गहरी सांस लेकर उससे तुरंत ही पूछ लिया, तुमने मुझे उस डॉन से कैसे बचाया अभिनव? ये सवाल सुनते ही अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया था। इस सवाल के जवाब में बहाना बनाना भी मुश्किल था, और अगर वो बना भी लेता तो चाहत के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। अब अभिनव चाहत के सवाल को किस बहाने से टैकल करने वाला था? अगर उसका बहाना नहीं चलता तो क्या वो उसे अपनी असलियत बता देगा? अभिनव बलराज से बात करके आखिर ऐसी किस तरह की सजा डॉन को दे सकता था जो उसके हिसाब से मौत से भी बदतर थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। जब चाहत ने अभिनव से पूछा कि अभिनव ने उसे डॉन से कैसे बचाया, तो ये सवाल सुनकर अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया। चाहत उसे लगातार देखे जा रही थी। वो बिना जवाब पाए अभिनव को छोड़ने नहीं वाली थी। हालांकि अभिनव को यह जानकर अच्छा लग रहा था कि वहां डॉन और रंजन के साथ अभिनव की जो भी बात हुई, चाहत ने उसमें से कुछ नहीं सुना था। ऐसे में अभिनव ने अपना गला साफ किया और बोला, मैंने उसके साथ एक डील की। कैसी डील? मेरी सैलरी की डील। मैंने उससे कहा कि चाहत को छोड़ दो भाई, मैं आपको अपनी सैलरी दे दूंगा, और देखो ना, इत्तेफाक से मंथ एंड भी आज ही है। इतना कहकर अभिनव को लगा कि उसने अच्छा बहाना बनाया, लेकिन चाहत उसे अभी भी घूरते हुए देख रही थी। वो इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं दिख रही थी। यह अभिनव का भ्रम था कि चाहत ने कुछ नहीं सुना, लेकिन चाहत काफी कुछ सुन चुकी थी, और अभिनव अभी जो कह रहा था वो उससे बिल्कुल अलग था जो चाहत ने अपने कानों से सुना था। अभिनव ऐसा क्यों कर रहा था, चाहत को समझ नहीं आ रहा था। डॉन इस शहर के छटे हुए बदमाशों की लिस्ट में टॉप पर आता है। तुम उसके साथ बार्गेन कैसे कर सकते हो? वो तुमसे इतने कम पैसे लेने के लिए राजी कैसे हो गया? चाहत ने अभिनव से सवाल किया। वो चाहती थी कि अभिनव उसे सब कुछ डिटेल में समझाए, एक एक चीज। अभिनव ने उसे एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखा और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शहर के सारे माफियाज के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। कैसे? अब यह सवाल सुनकर चाहत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अभिनव से नजरें चुराना शुरू कर दिया था, लेकिन अभिनव उसकी आंखें देखकर यह समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अगर अभिनव चाहत से कुछ छुपा रहा था तो चाहत भी अभिनव से कुछ छुपा तो रही थी। अभिनव ने चाहत के मन की तह खोलने के लिए कहा, तुम दिक्पाल छिंगावत को भी जानती हो क्या, और टाइगर को? इस सवाल के जरिए अभिनव ने चाहत को भी आगे कोई सवाल करने से रोक लिया था। चाहत ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये दोनों शहर की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े माफियाज हैं। इन दोनों के बारे में कौन नहीं जानता? ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम इन दोनों से ज्यादा और ज्यादा लोगों को जानती हो जिन्हें और कोई नहीं जानता, नहीं? अभिनव चाहत के पीछे पड़ चुका था। ऐसे में चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, फाइन, मैं इस दुनिया के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती हूं क्योंकि मेरी माँ भी माफिया वर्ल्ड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। यह सुनते ही अभिनव की भौहें तन गई और उसने पूछा, उन लोगों ने मार डाला? पर क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तब बहुत छोटी थी। उन्हें मरे 18 साल हो गए हैं। यह सुनते ही अभिनव का दिमाग घूम गया। आज से ठीक 18 साल पहले ही तो अभिनव के पिता संजय गढ़वाल को मारा गया था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। अभिनव का मन तो था कि वो चाहत से वो तारीख पूछे जिस तारीख पर उसकी मां को मारा गया था, पर फिर अभिनव ने यह सवाल जाने दिया। चाहत के उदास चेहरे ने अभिनव को यह सवाल करने से रोक लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग पहुंच गए हैं। चाहत भी उस जगह को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी तो उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया अभिनव, इसीलिए बिल मैं पे करूंगी। अभिनव ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और दोनों बार के अंदर चले गए। वहां उन्होंने कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मंगवाई और दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन इसी बीच अभिनव का फोन बजा और उन दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। ये अनन्या का फोन था। अभिनव की नजर सीधी घड़ी पर गई और उसने देखा कि रात के 11 बज गए थे। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय अनन्या, कहाँ हो तुम? मैं अकरम्स रेस्टोरेंट एंड बार में हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।